एक्सपीरियंस पहले आपको सीखना जरूरी है। अगर फॉरेक्स में भी आप करते हो या आप स्टॉक मार्केट में करते हो तो पहले प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। बहुत सालों का रेजिस्टेंस तोड़ के स्टॉक निकलता है, तो उसमें एक हमारे को एक वो मिल जाता है, हिंट मिल जाता है कि अब इस स्टॉक में या इस करेंसी में कुछ बड़ा होने वाला है, फंडामेंटली कुछ चेंज होने वाला है। डेली हॉरोस्कोप पढ़ के ट्रेडिंग करूँ तो ज्यादा प्रॉफिट। इसके लिए मैं बस यही आपको दिखाना चाहूंगा। अगर आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी शॉर्ट रखनी है तो ये कर सकते हो। Hello and welcome back to the final episode of XM Trade Talk, where we break down everything about trading for you. और अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो आई एम सिमरन पोपटानी, योर कंपेनियन टू योर जर्नी ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो अगर आपने हमारे पहले के 3 एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जाओ यार देखो अभी। एंड यहाँ पे हमने ब्रेक डाउन किया है आपके लिए हाउ टू स्टार्ट विथ फॉरेक्स ट्रेडिंग। बट आज हम लोग एक बहुत ही हॉट टॉपिक लेने वाले हैं डिस्कशन के लिए, विच इज गोइंग टू बी व्हाट इज बेटर, stock market or forex market. So this is going to be a really important topic today. Watch this episode till the end. तो आज हमारे साथ है CA क्षितिज गुप्ता, who is a financial expert, a CA, a YouTuber with 126k subscribers. Hi क्षितिज, how are you? Hi, thank you for having me here. तो क्षितिज, I would like to know कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे आपने एक CA से एक ट्रेडर में ट्रांजिशन किया? जर्नी ये काफी पहले से ही शुरू हो गई थी। जब हम सीए की पढ़ाई कर रहे थे तब से ही एक पैशन आ जाता है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल पढ़ाई 5 साल 6 साल की जो हमारी पढ़ाई होती है उसमें यही सारी चीजें होती हैं। स्टॉक्स मार्केट की एनालिसिस, कंपनीज के फंडामेंटल कैसे हैं, कैसे उनको कैलकुलेट करते हैं, कैसे बैलेंस शीट बनाते हैं। तो वो चीज करते करते उसको फिर हम धीरे धीरे अपनी आर्टिकलशिप में, जब हम आर्टिकलशिप कर रहे होते थे तो उसको हम स्टॉक मार्केट में अप्लाई करने लग गए। धीरे धीरे डेमो अकाउंट बना के कंपनीज के रिजल्ट आते थे, एनुअल रिपोर्ट पढ़ने लग गए, तो उससे धीरे धीरे नॉलेज गेन करने लग गए। लेकिन ट्रेडिंग में या इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ी चीज होती है आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है या नहीं है। आप बाहर खड़े होकर स्टॉक मार्केट से कितना ही ज्यादा अपनी अच्छी नॉलेज दिखा सकते हो, लेकिन जब एक्चुअली स्टॉक मार्केट में एंटर करते हो, जब अपना पैसा लगाते हो, रियल मनी लगाते हो, तब एक्चुअल एक्सपीरियंस आपको गेन होता है। जो लॉसेस होते हैं, जो फायदा होता है, तो वही धीरे धीरे, जब पहले तो आर्टिकलशिप में इतने पैसे नहीं होते थे इन्वेस्टमेंट के, देन थोड़ा जॉब करना शुरू किया तो धीरे धीरे उस जो एक्सपीरियंस था उसको पैसे लगाने शुरू किए। तो वहां से फिर धीरे धीरे करके थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन किया। लॉसेस भी हुए शुरू में काफी, लेकिन उसके बाद समझ आया लॉसेस सिखाते बहुत है। सबसे अच्छी बात होती है कि लॉसेस सिखाते बहुत अच्छा है हमें। तो वो सीख सीख के अब आज ये है कि आज थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा आ गया, पता है कि कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है, कहाँ ट्रेड नहीं करना है। तो वो एक 8-10 सालों की आप बोल सकते हैं जर्नी है, जिससे धीरे धीरे करके हम एक्सपीरियंस गेन किया आज। तो क्षितिज, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑफ योर्स एंड आपको काफी नॉलेज है अबाउट दिस। सो आज जैसे कि आई टोल्ड यू हम डिस्कस करेंगे। आप बताइए कि सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस बिटवीन स्टॉक मार्केट एंड फॉरेक्स मार्केट। तो देखिए, टेक्निकल एस्पेक्ट्स में तो सेम है, क्योंकि फॉरेक्स में भी हम चार्ट पैटर्न स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम स्टॉक्स में भी हम चार्ट पैटर्न स्टडी कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी सिमिलैरिटी है। फायदा है यहाँ पे फॉरेक्स में एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि वहां पे मार्केट 24/7 चल रही है, यहाँ पर 9 to 3:30 चल रही है। तो ये एक मेजर एक तो डिफरेंस आ जाता है। दूसरा, इंस्ट्रूमेंट्स जो है ट्रेड करने के वो भी अलग अलग होते हैं। यहाँ पर आप यूएसडी में कर सकते हो, फॉरेक्स में बीटीसी में कर सकते हो। तो यहाँ पर अलग इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं, वहां पर लिमिटेड टू स्टॉक्स होते हैं। तो ये मेजरली एक डिफरेंस रहता है स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स में अगर आप ट्रेड करते हो तो इन योर ओपिनियन व्हाट विल यू सजेस्ट कि फॉरेक्स मार्केट करना चाहिए या देखिए, एक्सपीरियंस पहले आपको सीखना जरूरी है। अगर फॉरेक्स में भी आप करते हो या आप स्टॉक मार्केट में करते हो तो पहले प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। दोनों में? हाँ, दोनों में। सिमिलर पैटर्न सिमिलर होते हैं, जो स्टॉक के टेक्निकल पैटर्न है आप उसमें भी कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं मिलता है, पूरी आपकी रेगुलर जॉब चल रही है, तो एक आपके पास अच्छा ऑप्शन आ जाता है फॉरेक्स में, क्योंकि आप शाम को घर जाके अपना काम सारा खत्म करके 1-2 घंटे लगा के ट्रेडिंग सीख सकते हो। वहां पे लाइव मार्केट चल रही होती है 24/7, और उसके बाद आप उसको ट्रेडिंग भी यहाँ पे कर सकते हो। तो वो एक बेनिफिट हो जाता है। जिसको जॉब में पूरा दिन टाइम नहीं मिलता, उसके लिए फॉरेक्स एक अच्छा ऑप्शन आ जाता है मार्केट में ट्रेड करने के लिए। Any specific trading plan which you'll suggest in both of them, in stock market and forex market as तो well? देखिए, ट्रेडिंग में मैं तो एक ही सिंपल स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ। जैसा फ्लो चल रहा है, जहाँ की हवा चल रही है, उसमें उन इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करो। हवा चलने का मतलब है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है
वो खुद से मार्केट डिराइव नहीं कर रहा है। जो बड़े ऑपरेटर्स बैठे हैं, बड़े लोग बैठे हैं, वो मार्केट डिराइव कर रहे हैं। तो जिस फ्लो में स्टॉक जा रहा है उसी फ्लो में आपको भी अपना पैसा लगाना है। अगर कोई स्टॉक बढ़ रहा है, अपने इमोशन को बीच में नहीं लाना है, आपको सिर्फ टेक्निकल पैटर्न देखना है। अगर कोई कहीं ब्रेकआउट आपको दिख रहा है जहाँ पे बहुत पुराना रेजिस्टेंस या सपोर्ट स्टॉक ने तोड़ा है या किसी यूएसडी ने तोड़ा है, तो वहां पे आपको जाके इन्वेस्ट करना है। सिंपल एक स्ट्रेटेजी है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कि जहां पर भी जा रही है हवा, जा रही है, जहां पर भी बड़े लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको वहीं पे अपना ट्रेड ले लेना है। बीच में 10% का अगर उछाल आ रहा है, उसमें से आप अपना 3-4-5% भी कमा कर निकल जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। वही वो गलती नहीं करनी है कि ऊपर जा रहा है शेयर, आप उसमें कॉन्ट्रा बैठ लो कि ये शेयर ऊपर जा रहा है, नहीं अब तो गिरेगा। वो ज्यादा नुकसान की स्ट्रेटेजी होती है। तो जिस तरफ फ्लो जा रहा है उस तरफ आप इन्वेस्ट करोगे, ट्रेड करोगे, तो आपको एक अच्छी रिटर्न्स मिल जाएगी। दैट्स इंटरेस्टिंग। जैसे अभी आपने कुछ बताया, तो ऐसी कोई आप टिप्स या ट्रिक्स हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे कि ये आप टिप्स फॉलो कीजिए in case you are looking out for both stock market and forex? तो देखो टेक्निकली तो सब सेम है जैसे मैं बता रहा हूँ। तो बेयर मार्केट और बेयर फेज में अगर कोई स्टॉक या कोई करेंसी चल रही है तो उसमें आपको दो चीजें देखने को मिलेगी। एक तो नीचे के लेवल्स पे सपोर्ट जहाँ पे वो बना रहा है वहां पे आपको शेयर को आराम से या करेंसी को बाय कर लेना है, और ऊपर जब तक रेजिस्टेंस लेवल आएगा वहां तक आप उसको लेकर जा सकते हैं। सपोर्ट का लेवल मैं व्यूअर्स के लिए एक शॉर्ट में बता देता हूँ। सपोर्ट का लेवल बेसिकली किसी भी स्टॉक या करेंसी का वो हो जाता है जहां पर हम ये मानते हैं कि बड़े लोग इस प्राइस पे इस स्टॉक को या करेंसी को खरीदना शुरू कर देंगे, उनको अंडर वैल्यूड लगने लगेगा। रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, ऊपर जाता जाता है एक इस लेवल तक स्टॉक या करेंसी आपकी पहुंच जाएगी जब बड़े लोगों को वो ओवर वैल्यूड लगने लगेगा और एक रेंज बन जाती है। जितने भी आप पैटर्न्स देखेंगे बहुत सारे स्टॉक्स में वो रेंज बनने लगती है। अब अगर कोई स्टॉक अपना रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर निकल जाता है तो उसको हम ब्रेकआउट बोलते हैं। तो वहां पर आपको एक अच्छे गेन्स, लंबे गेन्स फिर वहां पर मिलते हैं। जब ईयर बहुत सालों का रेजिस्टेंस तोड़ के स्टॉक निकलता है तो उसमें एक हमारे को एक वो मिल जाता है, हिंट मिल जाता है कि अब इस स्टॉक में या इस करेंसी में कुछ बड़ा होने वाला है, फंडामेंटली कुछ चेंज होने वाला है जो कि रिटेल को नहीं पता होगा लेकिन बड़े लोगों को पता होगा। तो इसलिए टेक्निकल हमेशा से इन्वेस्टर्स की हेल्प करते हैं कि हमें नहीं पता फंडामेंटली क्या चल रहा है, स्टॉक में क्या न्यूज आने वाली है, लेकिन टेक्निकल्स हमें बता देते हैं कि अगर ये स्टॉक रेजिस्टेंस से ऊपर जा रहा है तो कुछ बड़ा इसमें होने वाला है। So if a viewer, like some of our viewers want to transition from stock market to forex market, तो उनको आप कुछ बताइए कि कैसे वो लोग ये स्ट्रैटेजाइज करें। तो देखिए, अगर आप फॉरेक्स में ट्रांजिशन कर रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है आप ब्रोकर कौन सा चूज कर रहे हैं। ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है वो, रेगुलेटेड है ब्रोकर या नहीं है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपको देखना जरूरी है क्योंकि फॉरेक्स में ये बहुत ही एक क्रिटिकल चीज है। क्या वो प्लेटफॉर्म जो है वो ट्रेडर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है या नहीं है, ये चीजें आपको देखनी है। उसमें लेवरेज कितनी मिल रही है आपको, कमीशन कितना चार्ज हो रहा है, ये सारी चीजें आपको जरूर देखनी है अगर आप स्टॉक मार्केट से फॉरेक्स में जा रहे हैं। क्योंकि जो हमारा ब्रोकर है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। अगर हमारी जितनी भी ट्रेडिंग इनकम है वो हम कमीशन में और इसी सारी चीजों में दे देंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं रिटेलर के पास। तो स्टार्टिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना ब्रोकर कैसे चूज कर रहे हैं। तो क्षितिज, दैट वाज अ गुड पॉइंट, बट ये बताइए कि आखिर एक अच्छा ब्रोकर सिलेक्ट कैसे करें। तो देखिए, इसमें मैं अपने आप को काफी लकी मानता हूँ कि मुझे स्टार्टिंग में ही जब मैंने फॉरेक्स में किया था तो एक्सएम ब्रोकर मिल गया था। तो वो काफी एक तो कस्टमर फ्रेंडली है, ट्रेडर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है, ग्लोबली रेगुलेटेड है वो। उसके साथ साथ डेमो अकाउंट मिलता है तो शुरू में आप सीख सकते हैं वहां पर। इसके अलावा ट्रेनिंग वहां पर काफी अच्छी मिल जाती है, कॉपी ट्रेडिंग वगैरह की ऑप्शन भी यहाँ पर रहती है, और जो इनके लेवरेजेस हैं वो भी काफी अच्छे हैं। इसके अलावा डिपॉजिट और विड्रॉल भी काफी इजी है और कस्टमर सपोर्ट भी इनका काफी अच्छा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहां से आप ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हैं फॉरेक्स की। That's great, क्षितिज. So today we had a really good insightful talk with you, and I hope viewers के लिए भी ये काफी helpful हुआ होगा क्योंकि getting the knowledge from the right person is really important. But now we'll move on to our fun segment, which is called the Fun with Forex segment. So I'll explain you what is the Fun with Forex concept. तो आपको भी बहुत सारे कमेंट्स आते होंगे, डीएम्स आते होंगे, स्टूपिड क्वेश्चंस। बिल्कुल। तो हमने ऐसे यूजर्स के लिए उनके जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पे जॉट डाउन किया है। आई विल बी आस्किंग यू एंड आपके लिए ये इमोजीज भी है। अगर आपको इनको आंसर देना है आप दीजिए। अगर आपको यू थिंक इट्स वेरी स्टूपिड जस्ट आंसर विद इमोजी। श्योर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। श्योर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि डेली हॉरोस्कोप पढ़ के ट्रेडिंग करूँ तो ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। इसके लिए मैं बस यही आपको दिखाना चाहूंगा।
अगर आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी शॉर्ट रखनी है तो ये कर सकते हो। ठीक है, I'll directly move on to the next one. क्या मुझे अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट्स पर टैक्स पे करना पड़ेगा? बिल्कुल पे करना पड़ेगा आपको, और डिपेंड करता है आप एफएनओ कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो या पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, उस हिसाब से आपको डिफरेंट टैक्स, हमारा जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से पे करना पड़ेगा। क्या रेंज करता है टैक्स? तो अगर इंट्राडे हो रहा है या एफएनओ हो रहा है तो 30% की रेंज में आपको देना पड़ता है, और अगर इन्वेस्टिंग कर रहे हो आप शॉर्ट टर्म के लिए 2-3 महीने के लिए तो 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आपको देना होता है, और अगर लॉस हो रहा है आपको तो वो उसमें से एडजस्ट होके जो बाकी आपका होगा कैरी फॉरवर्ड, उस पर आपको अपना टैक्स देना होगा। एंड थर्ड वन, लास्ट क्वेश्चन इज, क्या मैं अपने स्मार्टफोन से ट्रेड कर सकता हूँ या कि मुझे एक लैपटॉप की जरूरत है? नहीं, कर सकते हो, दोनों से ही कर सकते हो। अगर लैपटॉप से करना है तो लैपटॉप से कर सकते हो। स्मार्टफोन्स में भी आपके ब्रोकर पे डिपेंड करता है कितनी यूजर फ्रेंडली ऐप है। ऐप वैसे आजकल मोस्टली अच्छी ऐप्स आ चुकी हैं, तो आप डेफिनेटली स्मार्टफोन से भी आराम से कर सकते हो ट्रेड। Okay, perfect, Kshitij. So I think this is a wrap for our session today, and I hope viewers को भी बहुत अच्छे insights मिले होंगे related to stock market and उनको कैसे transition करना चाहिए in such a easy conversation. I hope you really enjoyed this knowledgeable conversation. Till then, we'll be signing off with our episode series. And अगर आपको किसी को बुलाना है in our next season, you can let us know in the comment section below. And this is Simran Phoptani signing off until next time. Keep learning, stay disciplined, and happy trading.